Hello and welcome to GS Prep, your one-stop solution for GS for UP PCS examinations. मेंस मेनिया का ये लेक्चर 2 है। इसके पहले लेक्चर 1 की वीडियो आ चुकी है विच इज रिलेटेड टू एसे राइटिंग। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। So this video is all about ज्योग्राफी। जैसा कि आपने सिलेबस वाली वीडियो में देखा होगा दैट GS 1 में आपके सब्जेक्ट्स वाइज हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है एंड मैनी मोर। तो हम स्पेसिफिकली मेंस का ज्योग्राफी पोर्शन कवर करेंगे और किस तरह कवर करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में PYQs के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट द सब्जेक्ट मीन्स। ठीक है, तो अगर हम ज्योग्राफी ही पढ़ने जा रहे हैं तो एक छोटा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग रख लेते हैं दैट व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, इट्स फीचर्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट। मेन थिंग देखते हैं दैट इट इंक्लूड्स द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन एंड मैनी मोर एक्चुअली। ठीक है, यहाँ स्लाइड में जितना आ सकता था मैंने लिख दिया है। ह्यूमन एस्पेक्ट्स भी हैं ज्योग्राफी में, इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कल्चरल पैटर्न। सो आप किसी भी चीज़ को एज अ होल देखेंगे सो यू विल फाइंड दैट ज्योग्राफी आपके सराउंडिंग्स में हर तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, दैट्स वाई ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है GS के पेपर में, काफ़ी स्कोरिंग भी। नाउ लेट्स सी कि ज्योग्राफी के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि हर चीज़ के सब टॉपिक्स होते हैं वैसे ही ज्योग्राफी के भी। लेट्स सी, मेन देखा जाए तो फिजिकल, ह्यूमन, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी एंड देयर आर मोर। ठीक है, मैंने लिख दिया है। Physical geography covers landforms, climate, vegetation, soil, natural hazards like earthquake, volcanic eruptions. Human geography के अंदर आते हैं topics like population distribution, migration, urbanization, economic activities, cultural landscapes and political geography. ठीक है, और environmental geography में आता है pollution, resource management, conservation and सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थोड़ा सा इसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, स्लाइड को मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। आई नो कि स्लाइड्स थोड़ी सी गंदी हो जाती हैं बट दिस इज माय वे। आई होप दिस इज नॉट अ बिग इशू। ठीक है, ये तो इरेज हो जाता है। नाउ लेट्स सी कि अगर ये आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, एंड दिस इज योर physical geography. So this part is actually including the environment section of the geography, that is this one. So आप ये नहीं कह सकते हो कि this is the subtopic, this is important, this is not important, everything is related. Example, हम कैसे कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपस में interlinked रहती हैं। Let me show you. अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इफ देयर इज अर्बनाइजेशन तो ऑफ कोर्स वो अर्बनाइजेशन की वजह से आपका इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट पे। हाउ? आप AC यूज कर रहे हैं, व्हीकल यूज कर रहे हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ रहा है और इसी क्लाइमेट के इफेक्ट पे हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ता है टू इंश्योर कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये प्लैनेट रहने लायक रहे। ठीक है, सो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड द टॉपिक्स, कि यू डोंट हैव टू लर्न कि फिजिकल, ह्यूमन, एनवायरनमेंट। You have to understand the core, you have to understand the concept behind it, because जब आप आगे देखेंगे आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी आपको GS के पेपर्स में, तो आपको यही कोर और यही कॉन्सेप्ट ही हेल्प करेगा। ये तो बस आपका एक तरीके का
डिस्टिंग्विश सिलेबस है, बस आपके थोड़ी से समझ के लिए, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। आइए आगे देखते हैं। नाउ लेट्स सी यूपी पीसीएस के प्री में ज्योग्राफी का क्या रोल होता है, ठीक है। आई टेक अ डिफरेंट पेन दिस टाइम। चलिए, तो यूपी पीसीएस के प्री में ज्योग्राफी का क्या रोल होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, दे विल से कि अरे बोला तो था कि मेंस पढ़ाएंगे, बट व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट प्री, ठीक है। सो अगर आपने थोड़ा भी समझा होगा, हमारी सिलेबस वाली वीडियो को देखा होगा और थोड़ा सा भी आपने पेपर्स को देखा होगा, तो आपको पता है कि ऐसे एग्जाम्स में प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ तो मिस कर देंगे, ठीक है। तो प्री का सिलेबस की एक झलक ले लेते हैं ताकि आगे हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। देखते हैं। प्री का सिलेबस सिर्फ 3 लाइन में एक्सप्लेन्ड है, तो इसीलिए बहुत ही जल्दी हम कवर करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। आपको फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड की पढ़नी है, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग, मतलब नो पीएचडी। आपको एकदम से नहीं पढ़ लेना है कि बस आपने सिर्फ उसी पे ध्यान दे दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी पे और बाकी सब आपने नहीं पढ़ा। तो आपको मेन फोकस देना है इंडिया की ज्योग्राफी पे, वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी जनरल अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगी। अगेन सेम लाइन रिपीट किया है कि क्वेश्चंस ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विल रिलेट टू फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये तो सेम हो गया। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि अगर आपको कोई भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही हैं या आपको कुछ और भी चीज़ें समझनी है, सो प्लीज़ आप कमेंट करिए, बिकॉज उसके बिना हम नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली व्हाट डू यू वांट, ठीक है। चलिए, सो इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी एज पार्ट वाइज, तो सिंपल है। फिजिकल में आपका आ जाता है वेदर, ठीक है, क्लाइमेट, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल। लैंडफॉर्म्स आ जाता है, रिवर्स आ जाता है, रॉक्स एंड मैनी मोर। इस तरह के टॉपिक्स आपके फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाते हैं। नाउ अबाउट सोशल ज्योग्राफी, इट इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सो सोशल में भी आपका टॉपिक्स लाइक पॉपुलेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स एलोकेशन, ये सारे टॉपिक्स आपके आ जाते हैं। सो नाउ व्हाट इज इन द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इज इट डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ इट? मोर और लेस एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में फॉर एग्जाम्पल मिनरल पॉलिसीज आ जाएंगी। तो अगर आपने मिनरल्स पढ़े हैं इन द फिजिकल वन, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि कैसे ये इंटरलिंक्ड हो गया। अगर आपने उसकी पॉलिसी पढ़ ली तो यू आर नाउ इन द इकोनॉमिक पोर्शन ऑफ द ज्योग्राफी। सो दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। चलिए आगे देखते हैं। प्री का सिलेबस एनालाइज करते ही हम आ जाते हैं मेंस के सिलेबस पे। नाउ यू कैन जस्ट सी, थोड़ा सा इलैबोरेटेड है बट मोर ओवर सेम है। कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, क्या ये फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट नहीं है? आस्क योरसेल्फ, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये फिजिकल में आ रहा है। इसी तरह आपका सिलेबस मोर ओवर सेम है। जिस तरह से आपका यहाँ पे फिजिकल है, सिमिलरली यहाँ पे आपका वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग इज गिवन। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन, ओशन करेंट्स, विंड्स एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं ना, जो आपको यहाँ पे मेंशन्ड हैं, दीज टॉपिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बाय वर्ड। मेंस के सिलेबस में एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको तो आपको मतलब समझ ही लेना है। इनके आपके पास नोट्स होने चाहिए, योर सेल्फ मेड नोट्स। हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, बट आपके अपने नोट्स होने चाहिए।
नाउ व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन कि आपके सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए, बिकॉज जब लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज करना होता है ना, तो नथिंग इज बेटर देन योर ओन नोट्स। आप यहाँ से पढ़िए, कुछ एनसीईआरटीज मैं बताऊंगी, आप उन्हें पढ़ेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ PYQs हम लोग सब चीज़ों का एक एमैलगेशन करेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू मेक योर सेल्फ नोट्स विच इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिलीव मी। So, oceanic resources of India and their potential, human migration, refugee problems, ये आपके माइग्रेशन पोर्शन में आ जाएगा। फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज विद रेफरेंस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लाइक आपकी इंडिया की बाउंड्रीज हो गए एंड आइलैंड्स हो गए एंड एवरीथिंग कवर करेंगे। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, इसके बारे में भी बात होगी, जिसमें अर्बनाइजेशन पे फोकस किया जाएगा, स्मार्ट विलेजेस, रूरल एरियाज पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। सो हाउ इज प्री मर्जिंग विद मेंस, मैंने आपको पिछली 2 स्लाइड्स में, लाइक इन द यूपीपीसीएस प्री वाले स्लाइड में एंड इन द मेंस वाले स्लाइड में, ये आपको समझाने का कोशिश किया है दैट प्री और मेंस अलग अलग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक फटाफट वाला डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी, सो इट जस्ट होल्ड्स लाइक माउंटेन्स, cyclones, earthquake. It just holds topics like water, soil, forest. यहाँ पे आप सब कुछ मेंशन कर सकते हैं। So everything is, ठीक है। So these things like आप चाहे प्री की बात करें और चाहे आप मेंस की बात करें, everything is interlinked, ठीक है। Now let's go to the best slide of this whole class, and I hope कि ये वाली स्लाइड आपको सबसे अच्छी लगेगी, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज कमेंट में बताइएगा। एंड हियर इज द स्लाइड। सो मैंने एक ऐसी स्लाइड बनाई है जो शायद मैंने तो नहीं देखी है इंटरनेट पे कहीं भी। सो यूपीपीसीएस मेंस की GS1 की ज्योग्राफी की PYQ का मैंने एक टैबुलेटेड फॉर्म में बना के रखा हुआ है स्लाइड, जिसमें आपको हेल्प होने वाली है, बिकॉज एक ही स्पेस में आपको सब कुछ लिख के मैंने दे दिया है टॉपिक वाइज, एंड हम देखते हैं कि ये हेल्प कैसे करेगा। पहले तो हम देखेंगे कि 2023 अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है मेंस का 2023 वाला, उसका एक क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। ओशंस आर द स्टोर हाउस ऑफ द रिसोर्सेस, ठीक है। क्वेश्चन है ओशंस आर द स्टोर हाउसेस ऑफ द रिसोर्सेस। जल्दी से हम अपनी मेंस वाली स्लाइड पे आते हैं। नाउ यू कैन सी, लेट मी क्लियर इट ताकि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ठीक है। यहाँ पे आपसे इन्होंने डायरेक्टली एक लाइन में बोला हुआ है ओशनिक रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू वांट, जो चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है सिमिलरली आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो इजंट दिस हेल्पफुल? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल प्रोफाइल एंड रोल इन एग्रीकल्चर, ये मैं 2023 का ही पेपर अभी रीड कर रही हूँ। सो सॉइल प्रोफाइल एंड उसका रोल एग्रीकल्चर में, अगेन अगर हम लोग मेंस का सिलेबस देखें, सो सॉइल इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि मेंशन्ड है, ठीक है, क्लियरली मेंशन्ड है। सो अगर सॉइल आपके टॉपिक में है तो ऑटोमेटिक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके नोट्स में सॉइल, उसका टाइप्स, उसका इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड एवरीथिंग, ये सब आपका ब्रीफली हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 9 नंबर चैनल पे, ठीक है। तो 9 नंबर चैनल अगेन हम लोग इसको इस वाले सेक्शन में ही कवर करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रंटियर्स, बाउंड्रीज एंड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आपका जो सिलेबस में लाइंस हैं, तो आपको लाइन बाय लाइन, इसीलिए लोग बोलते हैं कि सिलेबस को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, बाय हार्ट प्रिपेयर करना है, सो दैट आप कुछ भी मिस ना करें एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका सिलेबस से ही है और सिलेबस में तो सब कुछ लिखा हुआ है।
Again, it is talking about El Nino साउथ ईस्ट मानसून विच इज अगेन फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, मानसून में आ जाएगा. टेम्परेट साइक्लोन, इट इज टॉकिंग अबाउट टेम्परेट साइक्लोन, और आपके सिलेबस में द वर्ड साइक्लोन इज क्लियरली मेंशन्ड. इस बार तो मैं आपका हाईलाइट ही करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है, साइक्लोन मेंशन्ड है. तो अगर साइक्लोन मेंशन्ड है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन हमें टेम्परेट भी मालूम होना चाहिए, ट्रॉपिकल भी मालूम होना चाहिए, ठीक है. वी विल हेल्प यू अलोंग दिस जर्नी. आप बस वीडियोस को देखते रहिए आगे, एंड हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हम लोग सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे. आपको एक लास्ट क्वेश्चन भी दिखेगा 2023 में ही, विच इज टॉकिंग अबाउट मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी. सो इज इन दिस इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है. कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड टर्म्स के बाहर गई हो. देखिए, आपके सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं गया है. आप ये दोनों स्लाइड्स को, क्लियर स्लाइड्स को सामने रखिएगा एंड एनालाइज करिएगा, ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लिया करिए मेरे इसको स्लाइड को गंदा करने से पहले, सो दैट आप बाद में उसको आराम से खाली टाइम में बैठ के देख सके. बाकी अगर आपको स्लाइड्स की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन. अच्छा, एक चीज देखते हैं, चलिए थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं क्लास को. मैं थोड़ा सा इसे क्लीन करती हूँ. अब तो ये सब लोग समझ ही गए होंगे. 2023 में आपके 1, 2, 3, 4, 5 and 6 क्वेश्चंस केम फ्रॉम ज्योग्राफी इन द मेंस GS1. बट 2022 में सिर्फ 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन. 2021 में 1, 2, 3, सिमिलरली 2 क्वेश्चन 2020 में और 2 ही क्वेश्चन 2019 में. ऐसा क्यों? आपको मैं 10 सेकेंड देती हूँ, आप सोचिए. शायद बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, बट फिर भी मुझे बताना है इस स्लाइड में, सो मैं बताती हूँ. 2022 तक आपका GS 5, 6 का यूपी स्पेशल नहीं था, राइट. ये आया है 2023 से. तो आपके इन चारों ईयर्स में स्पेसिफिकली ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस रहते हैं, और बाकी जो आपके क्वेश्चंस रहे हैं वो यूपी स्पेशल से रिलेटेड रहे हैं. फॉर एग्जांपल इरिगेशन ऑफ यूपी, फॉर एग्जांपल रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है, गैंजेटिक प्लेन्स वाले क्वेश्चन. इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, बिकॉज वो अब के सिलेबस के हिसाब से सब कुछ चला गया है यूपी स्पेशल में. हम आगे कवर करेंगे उसे. सो अगर सिर्फ ज्योग्राफी की बात करते हैं आप, तो इसीलिए पहले आपको 2 ही 2 क्वेश्चंस दिखने को मिल रहे हैं, बट अब से 2023 से थिंग्स हैव चेंज्ड, पैटर्न हैज चेंज्ड, सिलेबस हैज चेंज्ड. तो बस उसी हिसाब से देखते हैं. अच्छा, अभी हम ये दिखाते हैं आपको कि 2022 में आपसे पूछा गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन. साइक्लोन आपके सिलेबस में है लिखा हुआ. 23 में पूछा गया है टेम्परेट साइक्लोन, एंड 21 में पूछा गया है टेम्परेट, बट आपसे 22 में पूछा गया है ट्रॉपिकल, एंड 19 में पूछा गया है ट्रॉपिकल. तो आपने क्या समझा यहाँ पे बन रहा है एक ट्रेंड. किस तरह का? ट्रॉपिकल टेम्परेट, ट्रॉपिकल टेम्परेट. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2024 में आपका फिर से ट्रॉपिकल पूछेगा, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर पूछ ले तो मिस नहीं करना है, ठीक है. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आपको ट्रेंड्स को इसी तरह से, इसीलिए मैंने इसको टैबुलेटेड फॉर्म में किया है, सो दैट आप इसको आराम से देख सकें कि ट्रॉपिकल, देन कम्स टेम्परेट, देन अगेन कम्स ट्रॉपिकल, देन अगेन कम्स टेम्परेट, ठीक है. तो इस तरह से आप इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं. सिमिलरली आपसे 2022 में अर्थक्वेक बेल्ट्स के बारे में पूछा गया है, एंड अर्थक्वेक इज अगेन मेंशन्ड इन योर सिलेबस. आराम से आपका अर्थक्वेक लिखा हुआ है, ठीक है. सिमिलरली आपसे सॉइल इरोजन के बारे में पूछा गया है. सॉइल मैंने बता दिया है कि सिलेबस में लिखा हुआ है. रोल ऑफ ग्लेशियर्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, अगेन आप देखिए
You can just find here glaciers, volcanic activities. तो मोर और लेस मैं ये आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि सिलेबस को आप जितना बाय हार्ट स्टडी करेंगे एंड PYQs को जितना ज़्यादा आप एनालाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन इन्हांस होगी एंड परफॉर्मेंस भी directly enhance होगी. So this is what I mean by making this video and I hope कि ये वाली स्लाइड आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी. So I have just tried my best कि आपको ज्योग्राफी पोर्शन ऑफ GS1 अच्छे से समझा सकूं एंड अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज कमेंट डाउन. एक चीज कहूंगी लास्ट में दैट हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल कम टू यू एट द राइट टाइम. देखिए राइट टाइम पे बहुत भरोसा रखिए दैट जब कोई चीज़ का राइट टाइम होता है, ठीक है, सही समय पे ही आपको वो मिलेगा. टाइमिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल इन एवरीथिंग. सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, जीवन की बात कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. Follow GS Prep for more such videos and thank you so much.